मैंने आप लोगों के साथ बातचीत स्टार्ट की थी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो शायद आपने मतलब पता नहीं कितने ध्यान से सुनी थी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपनी जनरल लाइन में चाहता हूँ हर एक को पता चले। देखिए, मैं अकेला ही काफ़ी काम कर लेता था। ये सारा इसके पीछे फंडा ये है कि मैं खुद ही 7 8 8 बंदे तो मैं खुद ही लगाता हूँ। एक्चुअली अगर मैं BA ग्रीन प्लस की बात करूँ तो मैं चाहे 20 ही लगा दूँ, ठीक है ना। तो इट्स दैट ईजी, इट्स रियली वेरी ईजी। अगली बात करते हैं तो ये है कि मैं आई वॉज टिल अबाउट 5 years बैक मैं पूरा एक्टिव था। अक्टूबर 2019 में मैं पहली बार नोटिस किया कि मेरी काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो रही है। कैसे? कम मेरा हेल्थ में आया, मेरे नेक में इशू आया। सो मैंने पहला इशू बताया आपको, मेरा वेरी फर्स्ट इशू नेक में इशू आया। लेफ्ट साइड पे नेक में हल्का सा पेन होता है। तो दूसरी बात मैं अब यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगा। पहले देखिए, मैं ये सारी बातें इसलिए बार बार नहीं करता क्योंकि इनको ना बोलने से ना कि मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। लेकिन मैंने कहा, आप मेरी टीम हो, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे यार हो, आप मेरे साथ काम करते हो, तो आप लोग मेरे से इतना टाइम लगाते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा पता हो कि व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। बस ये इसका पर्पस है। और ये मैंने कई बार आप नोट करो, मैं सब ये बातें बड़ी बार करता हूँ, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं एक बार रिकॉर्ड करके आपके सामने रख देता हूँ। तो मैंने पहली प्रॉब्लम बताई है नेक की, राइट। दूसरा थोड़ा सा ना नज़र की प्रॉब्लम हो गई है। तो नज़र और नेक शायद इकट्ठे भी चलती हैं, ठीक है ना। जब नज़र कमज़ोर रहती है ना तो बॉडी तो आंखें टकटके लगा के देखती है, उससे नेक पे इफेक्ट पड़ता है, कुछ ऐसा चक्कर है। तो पास की नज़र दूर की नज़र दोनों थोड़ी थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं। यहाँ पे दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं, बड़े पागल होते हैं, कुछ नहीं। एनीवे, तीसरी चीज़ जो है घुटनों में कुछ इशू आ गया जो समझ नहीं आता। मतलब चलो अब इतना तो है कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ पाता हूँ, लेकिन समटाइम इन 2020 जून जुलाई एंडी सर ऐसा होते थे, मैंने तब काम काफ़ी किया ग्रीन प्लस का भी। उस वक्त मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था और रूम मेरा ऊपर था, तो मैं प्रीटी मच मतलब सहारा ले लेके चढ़ता था। मतलब प्रीटी मच नहीं, मतलब सहारा लेके चढ़ता था, ठीक है। ये तीसरी प्रॉब्लम हो गई घुटनों की। चौथी प्रॉब्लम ये है क्योंकि मैं बहुत बोलना पड़ता है मेरे काम में, राइट। सारा दिन हम फ़ोन पे हैं, इंटरव्यूज़ देना। इंटरव्यूज़ देते समय ना आपने कभी अगर मेरा इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन का वीडियो सुना है, ऑडियो सुना है, तो मैं कैंडिडेट्स को भी बोलता हूँ ज़रा ऊंचा बोलो, और आप लोगों को भी बोलता हूँ ऊंचा बोलो, राइट। जब आप कॉल लेते हो वेंडर्स की, तो ऊंचा बोलना इज़ कंसिडर्ड एज कॉन्फिडेंट। ऊंचा बोलो और एनर्जी से बोलो, राइट। तो यही चीज़ फिर मैं इंटरव्यू में खुद भी यूज़ करता हूँ ऑब्वियसली। तो जब एनर्जी से बोलते हैं और ऊंचा बोलते हैं ना, तो उससे गला बैठता है मेरा। तो एक आधा घंटा बोलने से कुछ नहीं होता, पर अगर आप मेरे कई कैलेंडर देखो, मेरे पीछे 25-25 घंटे की भी इंटरव्यूज़ हैं हफ्ते में। तो अगर 25 घंटे आप बात करोगे ऐसे ऊंचा ऊंचा, राइट, दैट्स व्हेन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो पॉइंट ये है कि इसके कारण मेरे गले पे इफेक्ट पड़ रहा है। फिर फिर दोस्तों के साथ बात करनी, मान लो किसी अच्छे दोस्त से बात करनी। अभी आपके लिए भी मैसेज छोड़ रहा हूँ, अगर आप लोगों को पता नहीं चल रहा, मेरे गले पे बड़ा इफेक्ट पड़ा है। ये प्रॉब्लम उनसे ये ऑफ एंड ऑन है, ये ऐसा नहीं कि हर समय है, पर ये है ज़रूर, आती ज़रूर है कभी कभी। और ये जब ज़्यादा हो जाता है तब बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है। अभी मेरे कोई रिलेटिव इंडिया से मिस किए थे, ये मई 22 चल रहा है। मेरे रिलेटिव को इंडिया से मुझे विजिट किए थे, 2 दिन रहे हैं उनके साथ। फिर वो सैन फ्रांसिस्को घुमाने लेके गया, उस वक्त थोड़ा सा उनसे बातचीत काफ़ी हुई। तो गला बैठ गया बिल्कुल। ये गला बैठने की प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ये थोड़ी डिफरेंट प्रॉब्लम है। जब बहुत ज़्यादा बंदा बोल लेता है ना, तो गला थोड़ा सा डिफरेंट सा ही हो जाता है, वैसी सी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। सो अगर आप समझदार हो, अगर आपको पता है कि जैसे हमारा पूरा सिस्टम है, आप अपनी धीरे धीरे अपनी शॉप सेट कर रहे हो, पूरी शॉप आप खुद सेट करोगे। अपने माइंड में पिक्चर बनाइए कि छोटी छोटी 6 7 10 12 शॉप्स हैं जो एक दूसरे के आसपास हो। तो देखो एक दूसरे की दुकानदारों कितनी हेल्प करती हैं। आप एग्जैक्टली वैसे ही हो। मैं और 2-3 और अकाउंटिंग के बंदे, टेक्निकल सपोर्ट के बंदे, हम सिर्फ आपकी हेल्प कर रहे हैं। बाकी सारे बंदे जितने सारे BDMs हैं वो सारे सेपरेट कंपनीज हैं, राइट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपने अपनी शॉप सेट की, इतना टाइम लगाओगे, ठीक है। आपको सैलरी मिल रही है, आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, आप कह रहे हो ठीक है यार, कभी बाहर जाएंगे ये भी तभी तो ये सैलरी मिलती है। लेकिन ये यूनिक अपॉर्चुनिटी भी है, हमने सारी बात की है, इसमें बहुत पैसे भी बन सकते हैं, राइट। वो सारा हो गया क्लियर। अब हम अगली बात करते हैं। तो उस हिसाब से आपकी इस पूरी शॉप पे आपने प्लान किया होगा 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल का। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स आपको पता होना चाहिए। तो जो थ्रेट्स होते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि पता होना चाहिए इस चीज़ से हमारा सारा प्लान चौपट हो सकता है, मतलब वो मतलब है इसका थ्रेट का। तो एक प्रॉब्लम जो एक चीज़ जो है जिसके ऊपर आपका ये वो है मेरी आवाज़। अगर मेरी गला बैठ गया तो फिर कैसे करेंगे इंटरव्यूज़ क्लियर, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आइए आप थोड़ा समझना इस बात को। मैं ये बातें बार बार बोलना नहीं चाहता, इसलिए बस आज एक बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो दैट यू गाइस कैन लिसन व्हेन यू जॉइन एंड यू कैन लिसन अगेन इफ देयर इज अ नीड। बट बेसिकली दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्रेड एंड आई वांट यू गाइस टू कमिट टू सेविंग दिस वॉइस। यानी कि मुझे मीटिंग्स में कम बोलने को बोलो, मीटिंग्स में मेरा कम बोलने का रोल रखो।